हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में यदि आपको फाइलेरिया है तो आपको देखनी चाहिए। फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है और इसमें पैर फूल जाता है। किसी किसी व्यक्ति का तो पैर इतना ज़्यादा फूल जाता है कि उसे ऑपरेशन करने की डॉक्टर सलाह देते हैं, लेकिन हमारे अनुसार आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करनी चाहिए। जब आप 100 mg का हेट्राजन आपको एलोपैथी का प्रसिद्ध दवा फाइलेरिया के लिए खाते हैं, कंट्रोल रहता है लेकिन जड़ से ठीक नहीं होता है। हेट्राजन फाइलेरिया और हाइड्रोसिल एस्नोफिलिया 3 बीमारियों में बहुत ही आदर के साथ एलोपैथिक में प्रयोग होता है, लेकिन आपका हेट्राजन से यदि आपको फाइलेरिया, हाइड्रोसिल या एस्नोफिलिया तीनों में से कोई भी रोग यदि जड़ मूल से ठीक नहीं होता है तो होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाता है। लेकिन हम आज केवल फाइलेरिया का ही बात करेंगे। फाइलेरिया आपको पैर में सूजन लेकर आता है, किसी किसी को हाइड्रोसिल तक जाता है, और ये जो हाथ है और ये हाथ आपका दोनों में सूजन हो सकता है। फाइलेरिया अक्सर एक पैर में देखने में मिलता है और किसी किसी को दोनों पैर में हो सकता है। फाइलेरिया में पैर भी फूल सकता है, हाइड्रोसिल भी हो सकता है, बुखार, जाड़, सिहरी आपको हो सकता है। थोड़ा सा भी ठंड खाने के चलते, ठंडे पानी पीने की वजह से, केला दही खाने की वजह से, यानी ठंडे या फल खाने से यदि आपका पैर फूल जाता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कई वीडियो में हमने आपको हाइड्रोकोटाइल आपको लेप्रोसी के लिए बताया था। यही दवा आपको सेम फाइलेरिया में ही काम करता है, फाइलेरिया में भी काम करता है। जिस तरह से हेट्राजन आपको एस्नोफिलिया के लिए, हाइड्रोसिल के लिए, फाइलेरिया के लिए, तीनों रोगों के लिए 100 mg का, 100 mg का दवा डॉक्टर आपको खाने की सलाह देते हैं, ठीक उसी तरह से आपको ये हाइड्रोकोटाइल भी आपको लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसे आप कहते हैं, जिसमें आप हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाता है और सुन्न रहता है, चमड़ा का रंग बदलने लगता है, झंझनाहट रहता है, आँखों से कम दिखाई देना, और लेप्रोसी का नाक पर और हाथ के उंगली और पैर के उंगली पर ज़्यादा अटैक होता है। फाइलेरिया का अटैक आपको पैर पर ज़्यादा होता है, हाइड्रोसिल में भी ज़्यादा होता है और हाथ पर आता है। और महिला है तो उनके छाती में गिल्टी हो सकता है। ये फाइलेरिया का सामान्य लक्षण है। महिला यदि है तो उनको छाती में या ब्रेस्ट में ट्यूमर, गांठ आपको दिखाई दे सकता है और साथ साथ में पैर फूला रहेगा। यदि पैर फूला ना हो, केवल छाती में गांठ गिल्टी हो, तो आप उसे फाइलेरिया आप नहीं कह सकते हैं। वो जो पैर फूला हो और छाती में गिल्टी हो तो केवल फाइलेरिया के दवा खाने से ही आपका पैर का फूलना और गिल्टी दोनों खत्म हो जाएगा। यदि हेट्राजन 100 mg का दवा आपको काम नहीं कर रहा है, जड़ मूल से बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा है, पैर फूलते जा रहा है, डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह देते हैं, तो आप उनकी सलाह को आप न मानिए और होम्योपैथिक दवा खाइए। बिना ऑपरेशन का 100% आपका फाइलेरिया बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तब तक आप हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आप लेकर रोकथाम कर सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में फाइलेरिया 100% आपका ठीक होगा। मच्छरदानी का आप प्रयोग करिए, दही केले का प्रयोग न करें, और हेट्राजन आप हमेशा न खाएं, इसके लिए होम्योपैथिक दवा खाएं। और लेप्रोसी, कुष्ठ रोग और फाइलेरिया के मरीज को आपको लहसुन, प्याज का सेवन ज़्यादा फायदा करता है, लेकिन फल फ्रूट जो है आपके फाइलेरिया को मरीज को कम लेना चाहिए। लेप्रोसी के मरीज को फल फ्रूट ज़्यादा लेंगे तो उनका स्वास्थ्य सुधार जल्दी होने लगेगा। तो फाइलेरिया और लेप्रोसी में भी पैर फूलता है लेकिन उसमें सुन्न रहता है, फाइलेरिया में आपको सुन्न नहीं रहता है। ये डिफरेंट करना है। और तमाम तरह का
बात आपको समझ में नहीं आता है करे तो क्या करे, तो आपको कुछ नहीं करना है। सीधी सी बात है, आपको हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप फाइलेरिया का आप ट्रीटमेंट के बारे में जान सकते हैं। और आप देश में किसी कोने में क्यों ना हो, ऑनलाइन आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्लिनिक पर भी आकर अपना प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, इसके व्हाट्सएप करनी रहती है और पता एड्रेस लेकर आप इलाज करा सकते हैं। यदि आप बहुत इलाज कराए हैं, इलाज कराते कराते थक गए हैं, तभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सांस है तब तक आस है। हर डॉक्टर का दवा सबको बीमारी ठीक नहीं कर पाता है, इसमें आपको डॉक्टर चेंज करनी पड़ती है, मेडिसिन को भी चेंज करनी पड़ती है, पैथी को भी चेंज करनी पड़ती है। तमाम तरह के बदलाव से, डॉक्टर के बदलाव से, दवा के बदलाव से, यानी पैथी के बदलाव से, यानी आप एलोपैथ ले रहे हैं तो होम्योपैथ खा सकते हैं, आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं तो आप होम्योपैथ खा सकते हैं। होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेदिक तीनों चिकित्सा आप करा चुके हैं फाइलेरिया का या कुष्ठ रोग का, तो सीधी बात है डॉक्टर को चेंज कीजिए। डॉक्टर जो इलाज करते हैं, जिनको अनुभव है, वही बीमारी को ठीक कर पाते हैं। बहुत सारे मरीज समझते हैं कि यूट्यूब से कुछ दवा को जानकारी हो जाएगा, इससे बीमारी को ठीक कर लेंगे, तो ऐसा वो समझ रहे हैं तो गलत समझते हैं। एक डॉक्टर के अंडर में यानी आपको इलाज कराना पड़ेगा, तभी आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो पाएगा। हर बार आपको लक्षण देनी रहती है, उसके अनुसार दवा चलता है। हर महीने में हो सकता है कि दवा आपको चेंज करनी पड़ी, अगर बीमारी ठीक है तो वही दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन किसी किसी मरीज में तरह तरह का कॉम्प्लिकेशन आता है, किसी को दर्द है, बुखार है, सूजन है, किसी को नहीं है। तो तमाम तरह का ये जो जटिलता है बीमारी का, वो देखते हुए ही मेडिसिन का चुनाव होता है। सही मेडिसिन का चुनाव होगा तभी 100% आप ठीक हो जाएंगे। कोई मेडिसिन कोई उठाकर कोई डॉक्टर दे दे, किसी से इलाज करा ले, सबका सब बीमारी का ये जड़ से ठीक होना असंभव है। जड़ से ठीक करने के लिए उसका होम्योपैथिक में लक्षण के अनुसार यानी सिम्टम के अनुसार जो बीमारी है और जिस दवा से लक्षण मिलता है वही दवा चलाएंगे आप, तभी 100% ठीक होगा। इसमें रोगी को थोड़ा सा डॉक्टर पर विश्वास रखनी चाहिए और दवा चुनने में मदद करनी चाहिए। यदि आप सहयोग आप करते हैं हमें, तो आप विश्वास आपको मैं दिला रहा हूँ कि आपका 100% फाइलेरिया हो, हाइड्रोसिल की बीमारी है या आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग की बीमारी है, बिल्कुल जड़ से चला जाएगा। अब हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।